हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 10 के 6.2 एक्सरसाइज त्रिभुज का चैप्टर चालू करने जा रहा हूँ। देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं। पहले हिसाब देखिए, एनसीईआरटी का हिसाब है 6.17 में। कहता है डी जो है बीसी के समांतर, तो ईसी निकालिए। दूसरा में कहता है कि एडी निकालिए। एडी का हो गया, यही नहीं निकालना, एडी निकालना। अब देखिए, कहता अगर समांतर है, डी बीसी के समांतर है, तो हम क्या जानते हैं? अगर डी बीसी के समांतर है तो थेस थ्योरम के विलोम से हम क्या पढ़े थे? थेस थ्योरम के विलोम से ए डी, अगर कहता है अगर समांतर हो तब ए डी बटे बी डी, ए ई बटे ई सी, वही लिख दिए। ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी लिख दिए। ये थेस थ्योरम के विलोम से यानी बी पी टी द्वारा थेस थ्योरम के विलोम से लिख सकते हैं इस तरह से, ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी। अब देखिए थेस थ्योरम से, अब देखिए ए डी का मान दिया हुआ है 1.5 है, डी बी की 3 है, ए ई 1 है, ई सी निकालना। इसको 1.5 2 कर दिए, 1.5 2 3, 2 बार में कर गया, 1 गुना 2 2, तो ई सी बराबर निकल गया 2। अब हम लोग देखिए इसका, इसमें देखिए फिर वही निकालना, ए डी निकालना है। तो हम देखिए डी ई बी सी समांतर है, जब ये समांतर रहता है तो ये अनुपात में बराबर करता है थेस थ्योरम से। थेस थ्योरम से क्या होता है? ए डी बटे बी डी, ए ई बटे ई सी, वही लिखे। ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी। थेल्स प्रमेय से इसी को बी पी टी कहते हैं। फिर ए डी का मान निकालना, डी बी दिया है 7.2, ए ई कितना दिया हुआ 1.8, ई सी कितना दिया 8, 5.4 दिया हुआ। इसको कटा दिए, 18 दिया 54, 3 बार में कट गया, 24 दिया 72, यानी 2.4 हो गया। तो देखिए ए डी बराबर गया 2.4। अब देखिए त्रिभुज का दूसरा, आप देखिए सवाल। त्रिभुज का था पी क्यू आर की भुजाएं, पी क्यू आर की भुजाएं में पी क्यू और पी आर क्रमशः ई तथा एफ पर है। यानी ये जो भुजाएं है पी क्यू आर त्रिभुज में, पी आर पी क्यू, देखिए पी क्यू का क्रमशः पी क्यू जो है ई बिंदु पर है, पी क्यू और पी आर क्रमशः ई तथा एफ पर स्थित है। यानी पहले पी क्यू के ऊपर ई है और पी आर पे दिया हुआ एफ। तो कहता है ई एफ और क्यू आर समांतर है। तब देखिए कि क्या ये समांतर है? ये दोनों समांतर है। देखिए फिर इसको अनुपात में बटे में देखिए, पी ई बटे क्यू किया तो 3.9 था बटे 3, इसको कटाया, 3 से कटा 1.3 आ गया। फिर देखिए पी एफ बटे एफ आर किए, देखिए पी एफ कितना दिया हुआ है 3.6, अब पी एफ आर जो है एफ आर 2.4 दिया हुआ है, इसको कटाएंगे, 12 36 पॉइंट देखिए कट गया, 12 36 12 24, 3/2, इसको कटाएंगे तो 3/2 को लाएंगे, भाग देंगे तो 1.5 आएगा। तो देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों समांतर भी नहीं होंगे। अगर ये दोनों बराबर होता है तभी समांतर हो जाता है, ये तो समांतर नहीं है। इसी का दूसरा देखिए, आप कहता है पी ई जो है, पी ई 4 है, क्यू ई 4.5 है, 4.5, पी एफ आर दिया गया है, आर एफ 9 है। अब देखिए फिर देखिए पी ई बटे क्यू यू, पी ई बटे क्यू यू, देखिए पी का मान 4 दिया हुआ है, क्यू का मान क्यू यू का मान 4.5 दिया हुआ है। इसको पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 आ गया, इसको कटा दिए, 5 से कटा दिया, 8 5 40, 5 9 45, इसका मान हो गया 8/9। और पी एफ बटे एफ आर का मान तो 9/8 ही है, 8/9 ही है। ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों जब बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो वही है पी ई बटे क्यू यू, पी ई बटे क्यू ई बराबर पी एफ बटे आर एफ। देखिए दोनों बराबर हो गया तब ये दोनों समांतर होंगे। जब ये अनुपात इसका सेम हो जाता है तो ये दोनों समांतर हो जाते हैं, तो ई एफ समांतर क्यू आर के। इसका तीसरा सवाल देखिए, पी क्यू, क्वेश्चन में कह रहा है पी क्यू आर त्रिभुज में पी क्यू और पी आर ई और एफ पर स्थित है, जबकि पी क्यू दिया हुआ है 1.28, यानी पूरे यहाँ से यहाँ तक जो है 28 दिया गया। और कहता है पी आर दिया हुआ है 256, यानी
पी आर जो है यहाँ से यहाँ तक जो है 2.56 दिया गया, यानी पूरे जो है यहाँ से यहाँ तक जो है 2.56 दिया हुआ, यानी इस तरह से दिया गया। यानी पी क्यू आर में जो है यानी ये पूरे दिया हुआ है 1.28 दिया हुआ, ये पूरा दिया हुआ 2.56 पूरे दिया हुआ। और कहता है पी क्यू इतना दिया हुआ और पी आर इतना दिया हुआ। पी ई जो है पॉइंट दिया हुआ है 0.8 इतना, 1.18। और पी एफ जो है पॉइंट दिया हुआ 36, देखिए 0.36 है यानी पूरे 28 है, तो ये हो गया 1.18 में 0.18 घटेगा तो 1.1 हो जाएगा। जीरो का वैल्यू नहीं है, 1.1 भी ले सकते हैं या 1.10। ये पूरे इतना दिया हुआ 0.36, यानी पूरे दिया हुआ 2.56 में अगर 0.36 घट जाएगा तो 2.20 आ जाएगा, यानी इतना हो गया 2.20 या 2 भी लिख सकते हैं। वही निकाल दिए, यानी ई क्यू कितना निकल गया वही किए, यानी इसमें घटा दिए 1.28 में घटा दिए 0.18 तो 1.1 आ गया। उसी तरह एफ आर निकालेंगे, यानी पी एफ यानी एफ आर निकालना, यानी एफ आर निकालना तो पी एफ यानी आर पी घटाओ किए पी एफ। आर पी देखिए कितना दिया हुआ है 2.56 दिया हुआ है। आर एफ जो है आर पी जो है 256 दिया हुआ था, और पी एफ दिया 0.36, जैसे घटा दिया तो 2.2 आ गया। अब देखिए इसको देखिए पी बटे ई क्यू का मान बैठा दिए जो निकला था, ठीक है। इसको बटे में रख दे पी बटे ई क्यू, और इसका मान देखिए 0.18 निकला है। ई क्यू का मान देखिए 1.10 निकला है, इसको 0.2 ठो कटा दिए, 2 से कटा 9 18 55 दूनी 110 हो गया। वही पी एफ बटे एफ आर लिखे, पी एफ बटे एफ आर लिखे। पी एफ देखिए 0.36 दिया हुआ है और एफ आर दिया हुआ है 2.20, इसको कटा दिया 0.2 ठो कट गया, 4 से कटा 9 चौक 36, 55 दूनी 110 हो गया, 55 दोनों हो गया 220 निकट गया 4 बार में। तो देखिए 9.55 दोनों बराबर हो गया। जब ये दोनों बराबर है तो इसका ये भी बराबर हो गया, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर हो गया। जब ये दोनों बराबर हो गया पी बटे एफ ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर अगर बराबर हो जाए तो ये दोनों समांतर हो जाएंगे। ई क्यू बटे ई क्यू बराबर हो जाएगा, ई क्यू समांतर हो जाएगा क्यू आर के, क्यू वही लिख दे क्यू समांतर है क्यू आर के। अब तीसरा सवाल देखिए, इतना ही रहने देते हैं।